2005 में पूरे बिहार में मात्र 7 सीट जीते थे और जब 7 सीट भी जीते थे तो नीतीश कुमार जी को उतना आघात नहीं लगा। एकता को बनाए रखते हुए, सामाजिक संतुलन को बनाते हुए नीतीश कुमार जी ने समाज के हर तबके के लोगों को चुनाव लड़ने का काम किया, 85 पर पहुंचा दिया है। तो मलाई जो है वो मलाई खाने का अधिकार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ही है कि 2024 के चुनाव में कौन मेरे साथ रहा, कौन मेरे साथ नहीं रहा, जो रहा वह भी, जो न रहा नहीं रहा वह भी। डबल इंजन है, डॉक्टर सियाराम बाबू जी हम भी है, तो डबल इंजन मिलके आपके क्षेत्र में विकास है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने फिर से खुलकर कहा है कि जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया, इस चुनाव में जेडीयू के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया, उन्हें टिकट दिया गया है, तो 85 सीटें जेडीयू जीत कर आई है। पहले क्या हो गया था, साल 2020 की बात उन्होंने कही है, कैसे नीतीश कुमार को झटका लगा था, सीधा 71 से 42 पर आ गए थे। इशारों इशारों में देखिए, ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के ऊपर खुलकर कहा है कि जब मलाई खाने की बारी आई है, अब जब जनता का भरपूर साथ मिला है और जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, जब मलाई खाने की बारी आई है तो जेडीयू के समर्पित कार्यकर्ता ही मलाई खाएंगे, ऊपर से कोई मलाई खाने नहीं आ सकता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज बाढ़ के बेलची में थे। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये बातें कार्यकर्ताओं के बीच रखी हैं। जेडीयू में कोई ऊपर से नहीं आ सकता है मलाई खाने के लिए। एक तरफ जहां ललन सिंह के जन्मदिन पर आरसीपी सिंह उन्हें बधाई दे रहे थे, वहीं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें सुबह में ही ट्वीट करके बधाई दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह साफ साफ ललन सिंह ये कह रहे हैं, इस बार कोई दाल गलने वाली नहीं है। इशारों इशारों में बड़ी बात कही है। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। कह रहा था कि 72 से 71 से 42 पर आ गया नीतीश कुमार, बहुत आघात लगा, बहुत ठेस में चोट हुई। नीतीश कुमार जी जब समता पार्टी बनाए थे तो जनार्दन बाबू और सरवन जी के बाद 2005 में पूरे बिहार में मात्र 7 सीट जीते थे और जब 7 सीट भी जीते थे तो नीतीश कुमार जी को उतना आघात नहीं लगा। लेकिन जब विश्वास जिस पर उन्होंने किया और उन्होंने विश्वासघात किया तो नीतीश कुमार जी को आघात लगा, उनके दिल को चोट लगी। लेकिन है, समय था, फिर से समय आया, 2025 का चुनाव हुआ और 2025 के चुनाव में बिहार के लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर एक एक क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने एक एक क्षेत्र में चुन चुनकर जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको टिकट देने का काम किया। सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए, सामाजिक संतुलन को बनाते हुए नीतीश कुमार जी ने समाज के हर तबके के लोगों को चुनाव लड़ने का काम किया, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं ने और बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी के मुहर लगाया, नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार जी को 42 से 85 पर पहुंचा देने का काम किया। लेकिन अब जब बिहार के समर्पित कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी को 85 पर पहुंचा दिया है तो मलाई जो है वो मलाई खाने का अधिकार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ही है, पार्टी के समर्पित लोगों को ही है। कोई ऊपर से आके मलाई नहीं खा सकता। तो इसलिए साथियों, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी के साथ एकताबद्ध ढंग से रहना है। अब बेलछी के लोगों से एक बात हम कहेंगे, हमरे चुनाव में जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए, कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए। लेकिन फिर 2025 के चुनाव में आप सब लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ा हुए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, इसके लिए हम आपको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि मेरे मन में ये कभी नहीं है
कि 2024 के चुनाव में कौन मेरे साथ रहा, कौन मेरे साथ नहीं रहा। जो रहा वह भी, जो न रहा नहीं रहा वह भी, सभी मेरे साथी हैं और क्षेत्र का इलाका है, मेरा क्षेत्र है। हम इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हम क्षेत्र का विकास करेंगे। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं, पूरी तरह आपको आश्वस्त करते हैं कि जैसे पहले बेंछी प्रखंड में विकास होता रहा वैसे ही अब भी विकास होगा। और अब तो डबल इंजन है, डबल इंजन है। डॉक्टर सियाराम बाबू भी है, हम भी हैं, तो डबल इंजन मिलके आपके क्षेत्र में विकास करेंगे। तो इसलिए आज मुझको इतना ही कहना था, लेकिन अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के हकदार हैं। और बहुत दिनों तक जो कांग्रेस की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, जो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उसने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न देने का सोचा भी नहीं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो लड़ाई थी, जो सामाजिक लड़ाई थी, जो संघर्ष था, उसको स्वीकार किया और भारत रत्न की उपाधि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने दिया। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और पुनः जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, मैं आपको सुनवाया है। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, जैसे लगता है अब जेडीयू में आने की उनकी बात हो चली है, जेडीयू में आने का उनका मन बन गया है और नीतीश कुमार से वो अपनी करीबी को बता रहे हैं। वहीं ललन सिंह साफ साफ कह रहे हैं पहले क्या हो गया था 2020 में। हालांकि विधानसभा चुनाव 2020 के बाद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, ये बात भी है, लेकिन 2020 में कैसे धोखा हो गया। इस बार जब जनता ने मौका दिया है तो मलाई भी खाएंगे जेडीयू के समर्पित कार्यकर्ता, ऊपर से कोई नहीं आएगा। ललन सिंह ने सुना क्या कहा है, उन्हें साफ साफ फिर से ना कह दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। 2005 में पूरे बिहार में मात्र 7 सीट जीते थे और जब 7 सीट भी जीते थे तो नीतीश कुमार जी को उतना आघात नहीं लगा। एकता को बनाए रखते हुए, सामाजिक संतुलन को बनाते हुए नीतीश कुमार जी ने समाज के हर तबके के लोगों को चुनाव लड़ने का काम किया।